नमस्कार, मैं हूं प्रशांत कटारे और आज बात अग्निवीरों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी की करेंगे। दरअसल केंद्र सरकार ने सेना में भर्ती के लिए तैयार की गई अग्निपथ स्कीम में कुछ बदलाव करने की तैयारी की है। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक अब 4 साल के बाद सेना में 50% अग्निवीरों को स्थायी रूप से शामिल करने पर विचार किया जा सकता है। केंद्र सरकार बहुचर्चित अग्निपथ योजना में एक बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। इसमें लंबे समय से सेना में अग्निवीरों की स्थायी भर्ती को बढ़ाने की मांग भी मानी जा सकती है। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों की माने तो केंद्र ने अग्निपथ भर्ती योजना में बदलाव करने की योजना बनाई है और इस बदलाव में सेना में अग्निवीरों को स्थायी तौर पर रखने का हिस्सा बढ़ाया जा सकता है। इसके साथ ही वेतन और योग्यता की शर्तों में भी बदलाव किया जा सकता है और इन बदलावों का मकसद अग्निपथ योजना के पूरे ढांचे और लाभों में सुधार करना है, जिसकी विपक्ष आलोचना करता रहा है। सेना में भर्ती होने के इच्छुक लोगों का एक बड़ा तबका भी इस योजना के खिलाफ है। रिपोर्ट के मुताबिक रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि अग्निवीरों के सेना में स्थायी रूप से शामिल करने के प्रतिशत को बढ़ाने पर विचार विमर्श चल रहा है, जिससे उसमें से अधिक संख्या में लोग अपनी शुरुआती 4 साल के कार्यकाल से आगे सेना की पूर्णकालिक सेवा में बने रह सकें। मौजूदा समय में केवल 25% अग्निवीरों को ही उनकी शुरुआती सेवा के समय के बाद सेना में रखा जाता है और इस संख्या को मिलिट्री एक्सपर्ट्स नाकाफी मानते रहे हैं। यानी सेना में अग्निवीरों की संख्या बढ़ने वाली है। रक्षा विभाग के एक टॉप सूत्र ने कहा है कि जमीन पर जरूरी लड़ाकू ताकत को बनाए रखने के लिए अग्निवीरों की 1/4 संख्या को स्थायी तौर पर नियुक्त करना बहुत कम है। सूत्रों ने आगे बताया कि सिफारिश की है कि 4 साल के अंत में अग्निवीरों को तैनात करने की जो संख्या है वो लगभग 50% होनी चाहिए, ऐसी सिफारिश है। सेना ने अंदरूनी फीडबैक और विभिन्न यूनिटों के भीतर किए गए सर्वे के बाद सरकार को इन संभावित बदलावों के बारे में सिफारिशें पहले ही सौंप दी हैं। रक्षा विभाग के ऊंचे पदों पर बैठे अधिकारियों ने कहा है कि इस बदलाव में समय लग सकता है, लेकिन अग्निपथ योजना को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी संशोधन किए जाएंगे। अब ये भी बताते हैं कि आखिर क्या है अग्निपथ योजना। इस योजना को केंद्र सरकार ने 2022 में सेना की संख्या में कम करने और रक्षा विभाग की पेंशन बिल को कम करने की कोशिश में लागू किया था और इस योजना के मुताबिक अग्निवीरों को 4 साल के अनुबंध पर सेना, नौसेना और वायुसेना में भर्ती किया जाता है। कुल सालाना भर्तियों में से केवल 25% को स्थायी कमीशन के तौर पर आगे सेवा जारी रखने की अनुमति है। हालांकि अग्निपथ योजना को देश भर में विरोध का सामना भी करना पड़ा, जिसमें सेना के उम्मीदवारों ने कहा कि 4 साल के बाद सेवा छोड़ने वालों का भविष्य अनिश्चित होगा। कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष ने इस योजना को वापस लेने की मांग की है, जबकि एनडीए के सहयोगी दलों ने इसकी समीक्षा की मांग की। इसके अलावा बीजेपी की आंतरिक रिपोर्टों से पता चलता है कि पार्टी को हाल के लोकसभा चुनाव में उन सीटों पर झटका लगा है जहां रक्षा कर्मचारियों की संख्या सबसे अधिक है। इसके अलावा पूर्व अग्निवीरों को अब बीएसएफ, तो ये एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू है जो आपको हम बता दें कि एक तरफ 25% से बढ़ाकर सरकार 50% अग्निवीरों को सेना में कंटिन्यू करने की तैयारी कर रही है, तो दूसरा एक और जो और अच्छी बात है, यानी कि इसके अलावा बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और सीआईएसएफ में अग्निवीरों को पहले ही 10% आरक्षण का ऐलान कर दिया गया। यानी कि 100 अगर सीआईएसएफ या बाकी पैरामिलिट्री फोर्सेस में भर्ती की जाती है तो उसमें से 10 पूर्व अग्निवीर होंगे। यानी कि आप समझिए कि बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और सीआईएसएफ, इनमें भी लाखों सैनिकों की भर्ती होती है। अब ये तो पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात हुई। अब इसके अलावा राजस्थान, असम, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश सहित कुल लगभग 10 राज्य हैं जिन्होंने अपनी पुलिस भर्ती में भी, यानी कि राज्यों की पुलिस भर्ती में भी 10% पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षण तय किया है। इस लिहाज से देखें तो अग्निवीरों की चांदी ही चांदी है। यानी जो अग्निवीर के तौर पर अग्निपथ योजना में सिलेक्ट होते हैं 50% वो सेना में कंटिन्यू करेंगे और बाकी के जो 50% हैं उनके लिए पहले से अलग अलग जगह पर पैरामिलिट्री फोर्सेस में और कई राज्यों की पुलिस फोर्सेस में 10% आरक्षण रखा गया है, पहले से तय रखा गया है। यानी कि अगर हम कहें कि एक समय अग्निवीर का जमकर विरोध हो रहा था, लेकिन अब हो सकता है कि ऐसी स्थिति भी आ जाए कि अब जो दूसरी पैरामिलिट्री फोर्सेस में जाना चाहते हैं, पुलिस में जाना चाहते हैं, तो वो पहले प्रेफर करें अग्निवीर में जाने की, यानी अग्निपथ योजना के जरिए अग्निवीर बनने की, क्योंकि उनका
पैरामिलिट्री फोर्सेस में, यानी कि उनका पैरामिलिट्री फोर्सेस में जाने का भी रास्ता साफ हो रहा है और राज्यों की पुलिस में जाने का रास्ता भी साफ हो रहा है। तो एक बड़ा विकल्प के तौर पर अगर हम कहें तो अब अग्निवीर योजना या अग्निपथ योजना स्टैब्लिश होती हुई नजर आ रही है।